इंशाअल्लाह आज की इस तकरीर का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाएगा। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये तकरीर ओके स्टेट एंड बिल्डर्स सेकंड मेमन सुपर कप के हवाले से रखी गई है और आज उसके ड्रॉज़ हैं। तो तमाम जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। और अब इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाएगा। और रिवायत में आता है कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं मुल्तमिस हूँ वहीद हुसैन रवानी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। मोहतरम जनाब वहीद हुसैन रवानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। ये थे वहीद हुसैन रवानी साहब जो तिलावत कुरान पाक से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब उबैद अमीन चामड़िया साहब से कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। मोहम्मद उबैद अमीन चामड़िया। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताएं तुम ही से मांगे तुम ही दोगे तुम्हारे दर से ही लौ लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभानअल्लाह। ये थे उबैद अमीन चामड़िया साहब जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। अब मैं सेकंड मेमन सुपर कप जो कि ओके स्टेट एंड बिल्डर्स सेकंड मेमन सुपर कप है उसके हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ।
सबसे पहले तो ये कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेटअप है ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का, तो ये पॉसिबल किस तरह हुआ कि वो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं मोहतरम जनाब हनीफ मोटलानी साहब, फैसल खानानी साहब सेक्रेटरी जनरल, और पूरी ऑफिस बैरर्स की टीम और पूरी हमारी स्पोर्ट्स कमेटी की टीम और तमाम दोस्तों ने मिलके कोशिश की है कि बेहतरीन इवेंट आपके सामने पेश किया जाए। और आप सबसे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह मेमन कम्युनिटी का नाम और इंशाअल्लाह अपना नाम, अपनी जमात का नाम इंशाअल्लाह रोशन करेंगे। इस वक्त 48 टीमों पर मुश्तमिल इंशाअल्लाह ये मैच होगा और ऑलमोस्ट 63 मैचेस होंगे, जो कि आपको पता है कि हमारे ये कच्ची मेमन ग्राउंड में रखे गए हैं। फाइनल्स जो हैं वो इंशाअल्लाह सेलेक्टेड जो एरिया होगा उसमें फ़ाइनल और सेमीफाइनल होगा। और इसमें जो टीमें शामिल हैं, यानी जिन जिन जमातों की टीमें शामिल हैं, उसमें बाटवा मेमन जमात, बम्बई हालाई मेमन जमात, भानगढ़ मेमन जमात, भावनगर मेमन जमात, कच्ची मेमन मरकज़ी जमात, दोराजी एसोसिएशन, गोंडल मेमन एसोसिएशन, दी हालारी मेमन जनरल जमात, जामनगर मेमन जमात, जैतपुर मेमन एसोसिएशन, जामनगर व्यवहारिया मेमन जमात, जूनागढ़ दोराजीवाला मेमन एसोसिएशन, काठियावाड़ नसरपुर मेमन जमात, कोडीनार मेमन जमात, कुतियाना मेमन एसोसिएशन, मानवदर सरदारगढ़ मेमन जमात, मांगरोल मेमन जमात, दी ओखाई मेमन जमात, पाकिस्तान मेमन जमात, पोरबंदर सूर्यवाट मेमन जमात, सौराष्ट्र मेमन जमात, तरसाई मेमन जमात, उन्ना महल मेमन जमात, उपलेटा मेमन एसोसिएशन, वडाल मेमन अंजुमन, वंथली मेमन एसोसिएशन, वासावड़ मेमन अंजुमन, वेरावल पाटन मेमन अंजुमन, यूनाइटेड मेमन जमात ऑफ पाकिस्तान और मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन शामिल हैं। और ये एक बहुत अच्छा वक्त यूँ समझिए इस हवाले से भी है कि ये हमारी यकजहती, ये हमारी जो इक्वलिटी है उसको ज़ाहिर करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातें मिलकर इसमें शामिल हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद फैसल खानानी साहब से, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के, कि वो तशरीफ़ लाएँ और मज़ीद आपके साथ बातें करें। मोहतरम जनाब मोहम्मद फैसल खानानी साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबत के नाम से जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, और शुक्र है उसका कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। आऊँ जो है आज ये सामने अकड़ी वो गाली रखूँ चाहे तो अकड़ो तई के मेमन सुपर कप जो है जो सेकंड सीज़न है, पहलो सीज़न जो है 2019 में थियो और 2020 में कोविड की वजह से जो है असा ये टूर्नामेंट ना करी सघिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो असा जो पहलो जो है मेमन सुपर कप हो वो तकरीबन जो है 36 जमात जो मतलब मुश्तमिल हो। जो है बीजो मेमन सुपर कप जो है असा जो 48 जमातें टीमें जो मतलब मुश्तमिल है जी कि फुज़ैल में बताया जाए। हाणे शायद ये वाली गाल जो है पूरी जो है जो स्पोर्ट्स कमेटी है इनसे भी जो है हेडन दी कि असा के जो है फरवरी में जो है PSL टाइप की जो है टूर्नामेंट करना हुआ है, जिनके अंदर असा सिर्फ उन टीमें के या उन खिलाड़ी के कंसीडर करना जो कि इन जो है टूर्नामेंट के अंदर जो है पार्टिसिपेट करी गए। 48 टीमें के अंदर जितना खिलाड़ी होना उनमें से ऐसा जो यूँ हाल PSL लेवल की जो भी ऐसा जो जनवरी फरवरी में ऐसा टूर्नामेंट करना हुआ है, समझे उनके अंदर से जो है प्लाटिनियम गोल्ड सिल्वर जो भी खिलाड़ी होना जिन तरीके से उनके तरीक़ेकार हुए तो उन तरीक़ेकार के मुताबिक जो है ऐसा टीमों और उनका जो है ना उनका मुंतखब करना ये ज़रूरी है कि ये वाली चीज़ जो है जो है कप्तान ने टीम या मैनेजर या जमात या स्पोर्ट्स कमेटी या चेयरमैन जो है ई और पोते के खिलाड़ी के बतार कि आइन की परफॉर्मेंस की बुनियाद के बताए कैटेगरी बननी प्लाटिनियम गोल्ड ने सिल्वर तो बच्चे इनके अंदर ऑप्शन जीरो इन तरीके से टूर्नामेंट
आम अंदाजे जो है अगर हिन हारनि लाइ वेंदा हुआ त यूनाइटेड वुमेन जमात ऑफ पाकिस्तान असांजे साथ जो है जी जॉइंटली है, तो आउं पाकिस्तान वुमेन फेडरेशन की भी नुमाइंदगी करी रही आहियां, यूनाइटेड वुमेन जमात की भी नुमाइंदगी करी रही आहियां। तो ये बताना ज़रूरी हो कि जो पहलो प्रोजेक्ट जो है जो फर्स्ट वुमेन सुपर कप हो, ये इनिशिएटिव जो है यूनाइटेड वुमेन जमात जो इनिशिएटिव हो, पछे इनके साथ कोलैबोरेशन थी और ऑल पाकिस्तान वुमेन फेडरेशन थी ने। अल्लाह जो शुक्र है कि जिन टाइम ते असा बजट जो है उन टाइम ते 20 लाख रुपए जो जैसे यूनाइटेड वुमेन जमात के अंदर रखा हुआ, तो 3 मिनट के अंदर जो है वो बजट उड़ा जी मैनेजिंग कमेटी जो है असा जी अप्रूव करेगी यूनाइटेड वुमेन जमात जी ने। उड़ा से असा करो तकनी तकलीफ मिली कि 5 के टूर्नामेंट के गिनी ने आज इनसे पहले ऑल पाकिस्तान वुमेन फेडरेशन जो है आज से तकरीबन 2 माह पहले जो है फारूक गाजियानी साहब का बैठा है। फारूक गाजियानी साहब शायद पहलो टूर्नामेंट जो है फारूक गाजियानी साहब उनका चेयरमैन हुआ स्पोर्ट्स इवेंट जा ने वो गोल्डन जुबली तकरीबात जो है हिस्सो पछे इनके बाद अपनो या वो जो है हार्ड बॉल जा टूर्नामेंट थिया हुआ, इनके बाद जो है कोई भी टूर्नामेंट ना थियो हो। तो वास्तव में जो इवेंट अलहमदुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल इवेंट हो। इनकी दुनिया में हाँ जो है 36 या 48 टीम जो असा टूर्नामेंट करी रही इंशाअल्लाह आई दुआ से जो है ये भी इंशाअल्लाह सक्सेसफुल जो है टूर्नामेंट साबित थी। वास्ते दफ़ा ये हो कि असा जो राउंड मैच में जो है बोर्ड राउंड रखा हुआ, PIB में भी की मैच किया हुआ, कि कच्छी में भी मैच किया हुआ, मगर इन दफ़ा जो है असा बदे जो है मैच जो है ना कि कच्छी में ग्राउंड मैच जो है थी है जुम्मो शनिवार ने आतवार, जुम्मे जो राचो मैच होना, शनिवार जो है राचो मैच होना, आतवार जल्दी जो है इली के अंदर मैच होना। आज जी जो सेरेमनी है सिर्फ ड्रॉज की सेरेमनी ने। असा 24 तारीख जो है ट्रॉफी की रुनुमाई की तकलीफ जो है AR टपा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है करी गई हूँ। उनके अंदर असांजी कोशिश है कि हाई डिग्निटरी जो है कोई असांजी चीफ गेस्ट एंड प्रिजाइडिंग गेस्ट जैसे लेटर मिले नहीं, अगर वो एक्सेप्ट करेगी ना ठीक है, तो वो हाई डिग्निटरी जो है वो उन्हीं ने एक्चुअल उनके अंदर असा जो यूँ किट जी भी रुनुमाई करना जो 48 कितनी जमात में पढ़ी ना 14 तो की हुई जमात 3 जमातें जी जो है 48 टीमें के जो है असा उड़ाज करो तक किट जी रुनुमाई करना, उड़ाज असा जो है पोतरी जो है ट्रॉफी की रुनुमाई करना, तो वो असा जो 24 तारीख जो बिगा इवेंट होगा। 3 जुलाई से जो है असा जो टूर्नामेंट जो है चालू थी जो है 3 जुलाई के बाद जो है पच्चीस सितंबर तक इन्होंने इंशाल्लाह सितंबर के सेकंड वीक के अंदर असा जो सेमीफाइनल में फाइनल हो। तो इतनी मालूमात आई कि असा नहीं हाँ इंशाल्लाह बाकी प्रोग्राम के फजल है कि बता दूं कि गिनी हल्लू है इनके बाद प्रोग्राम के बाद जो है इंशाल्लाह डिनर है, तो पछे 24 तारीख जो प्रोग्राम पछे 3 तारीख से जो है ऑनवर्ड पछे टूर्नामेंट है। बहुत थैंक यू सर। ये हुआ मोहतरम जनाब फैसल खानानी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल इन ऑल पाकिस्तान वुमेन फेडरेशन जा हाणे मुल्तमिस या प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान वुमेन फेडरेशन मोहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ मोटलानी साहब से कि स्टेज पे तशरीफ लेते हैं ख्याल जोरदार करें। मोहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ मोटलानी साहब प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान वुमेन फेडरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह से पहले तो बदे जो मशहूर हैं इधर आ गया माशाल्लाह। मैं फजील भी हैं कि तफसील बता रही है, सेक्रेटरी जनरल साहब भी हैं कि फैसल तफसील बता रही है। ये 48 टीमों माशाल्लाह रमनी वुमेन फेडरेशन जो यूनाइटेड वुमेन जो सुपर लीग मतलब माशाल्लाह थी रही है। घनी जमातूं भी मुख्तलिफ वक़्ते में जो भी चालू हैं वो लीग कराई थी। हमेशा से हिकिड़ी ख्वाहिश रखा तो साथी के भी चया तो और ज़्यादा शेयर करा तो दोस्तों से कि वुमेन फेडरेशन में थोड़ी मुस्तकिल जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी थी खपनि ताकि बदी वुमेन जमाते में जो मुख्तलिफ रहन था। वैसे तो हर इक्का दुक्का अड़ा टूर्नामेंट थियन था जो जमात वाइज होता, बाकी लगभग टीमों मिलीने रहन थी। तो ये वुमेन बच्चा पाँचा जो है इनके पास रस्तो दीजिए कि ये सारे तरीके से जो है मतलब मुस्तकिल रमिया करें, इनमें से जो भी बच्चा हो पाँच लिए करी कोशिश करी सके। मगर ये जो पा मैच रमायूं था ये जो 6 ओवर जा 8 ओवर जा 2 ओवर जा, इनमें प्लेयर्स की जो है मतलब असल स्ट्रेंथ सामने नहीं अची सघंदी। ये हिकिड़ो
हाय ठीक है, कोई टूर्नामेंट है, गेट टुगेदर है, बच्चा बाजा यूथ आपस में मिलना करना, मगर इनसे कोई जो टैलेंट गुरूम थी नो या इनसे जब बच्चा कोई मतलब बाकी समझ भी है कि बच्चा की है इला के ने बाकायदा जो क्रिकेट जो टूर्नामेंट होनू खपे उन तरीके से थियो खपे। अच्छा ये ख्वाहिश है मुझे इंशाल्लाह ने ये गेम खुद जगह ते थिया करना पाइन ते कोशिश करना कि बाकायदा जो है मेमन फेडरेशन जी अपनी सुपर लीग थिया करे। अगर हर बार ना थिए तो मतलब थोड़ो गैप से थिए, मगर मैच हू थिया खपे, बच्चा रमना हो पंहिंजे सामने हो पाँ उन्हीं खे और पूर्ण करने की कोशिश करूँ, इनके बा अॻियां गिनी वञण की कोशिश करूँ। ये तो ठीक है अपनी मैच थी रही है, बड़े बच्चा मिलना 48 टीमें जो मतलब है कि अकड़ी टीम में 15 जाना रमना कम से कम 14-15 जाना, तो इतना बड़ा लोग आपस में मिलना इंट्रैक्शन थी ना बड़ी जमातू माशाल्लाह वैसे भी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से एफिलेटेड है, कुछ जमातू ही रही थी ये जमात की एफिलेशन और मजबूत थी नो इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन को तो कम करिया करनी ये बड़ी चीज़ें मैं कम करूँ तो माशाल्लाह अल्लाह आसानियों करे। जो लोग ये बदे करी रहा हैं क्रिकेट की जो टीमों रमनी जो जमात इनमें इन्वॉल्व हैं, मुझी ख्वाहिश होनी के बहुत सारे माहौल में बहुत पीसफुल माहौल में ने किॾे 19-20 थी वञे तो मुझी जमाते जा जो बोर्ड स्पोर्ट जा चेयरमैन इन जमाते जा जो असाजा साथी हैं बहुत मतलब तहमुल मिजाजी से अड़ो लगे कि मेमन कम्युनिटी जो है अकड़ी यूनिटी जो मुजाहरो करी रही है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी खपे ने बहुत सारे तरीके से पा मिली क्योंकि ये मेमन फेडरेशन की जो टीमों रमी रही हुई ये सोची न है बदे मतलब जितनी भी जमातूं हैं कैप्टन हैं ये समझ जाओ कि ये इवेंट पाँचो इवेंट है, हर माण्हू खे इनके वोन करियो खपनो ने हर माण्हू ये समझे कि ये मुझो इवेंट है मुझे इनके कामयाब करना है। इंशाल्लाह इन तरीके से हलना तो और सारा प्रोग्राम पा करी सकना। जो लोग इनमें कम करी रहे हैं, जो लोग इनमें डी रात मेहनत करी रहे हैं, अल्लाह इन्हें के कामयाब करे और सारे तरीके से ये इवेंट एंड सुधी वने। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब मोहम्मद अली मोटलानी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के, वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। और अब मैं मुल्तमिस हूँ कि जाहिर सी बात है इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसका कुछ सिस्टम्स होते हैं, तो वो आपसे डिस्कस करने के लिए मैं फ़हद फरीद से मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और आपके साथ ये शेयर करेंगे किस तरह से रूल्स हैं, किस तरह से ये सिस्टम लेके चलेंगे। फ़हद फरीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो मेमन सुपर कप खेला गया था वो नॉकआउट बेसिस पे खेला गया था। इस बार जैसे कि फैसल भाई ने बताया कि 48 टीमें हैं और इसका जो पहला राउंड है वो लीग बेसिस पे खेला जाएगा। लीग बेसिस पे इस तरह से खेला जाएगा कि 48 टीम्स हैं, 3 टीम्स का एक ग्रुप बनेगा, हर ग्रुप में 3 टीम्स होंगी, तो इस तरीके से 16 ग्रुप बनेंगे तकरीबन, और हर ग्रुप से जो टॉप फर्स्ट होगी टीम वो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी और 2 टीमें जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। इस तरीके से 16 टीमें आएंगी। सेकंड राउंड से जो है वो फिर नॉकआउट स्टेज का जो है वो मरहला स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है वो नॉकआउट के अंदर 16 में से 8, फिर 8 में से 4, 4 में से 2, फिर 2 में से 1 जो फाइनल जीतेगा। ठीक है। अच्छा, टूर्नामेंट के जो राउंड मैचेस हैं वो 7 ओवर्स के होंगे। ठीक है। सेमीफाइनल जो है वो 8 ओवर का होगा और फाइनल जो है वो 10 ओवर का होगा। और इसमें जो बॉलर की जो लिमिट होगी वो 5 बॉलर अलाउ किए जाएंगे। 2 बॉलर मैक्सिमम 2 ओवर कराएंगे और 3 बॉलर जो हैं वो 1-1 ओवर कराएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि 5 बॉलर अलाउ हैं ओवर्स को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा जो है वो राउंड मैचेस के अंदर जो है जैसे कि फैसल भाई ने बताया कि किट सेरेमनी भी होनी है, तो जो टी शर्ट दी जाएगी टीम्स को वो मैंडेटरी है कि वो ही पहननी है, कोई और टी शर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इसके अलावा जो ट्राउज़र है वो तमाम टीमों को जो है वो ब्लैक कलर का पहनना है। कोई कलरफुल ट्राउज़र एक्सेप्टेबल नहीं है, जीन्स एक्सेप्टेबल नहीं है, शॉर्ट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, 3/4 एक्सेप्टेबल नहीं है। लास्ट टाइम कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ब्लैक जीन्स पहनकर आ गए थे और कह रहे थे ब्लैक ही तो है, लेकिन जीन्स किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ लॉन्ग ट्राउज़र ब्लैक कलर का है वही एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। 2 जमातों का आपस में मैच होता है माशाल्लाह, तकरीबन 30 जमातें हैं, काफ़ी लोग एक दूसरे को जानते भी हैं। तो
मैच से पहले अगर कोई जमात, जिसका आपस में मैच है 2 जमातों का, अगर कोई चैलेंज करता है कि ए टीम का जो ये लड़का है ये इस जमात का नहीं है, तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास तमाम प्लेयर्स के पास कोई जमात की आइडेंटिटी हो, वो अपने साथ रखे वहाँ पे दिखाने के लिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर उसके बाद जो कमेटी का फैसला होगा वो आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। अंपायर न्यूट्रल हैं, रजिस्टर्ड अंपायर हैं और उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से, किसी भी फोरम से। न्यूट्रल अंपायर रखे गए हैं तो उनके जो भी डिसीजंस होंगे उनके डिसीजंस को चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई टीम जो उनको एक टाइम दिया जाता है कि आपका मैच इतने बजे है, उस टाइम के बाद अगर 20 मिनट तक टीम नहीं आती तो अगली टीम को वॉक ओवर दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ है कि मिनिमम अगर आपकी टीम के 8 खिलाड़ी हैं तो मैच स्टार्ट कर सकते हैं। 7 खिलाड़ियों पे भी मैच स्टार्ट नहीं होगा, 8 खिलाड़ी होंगे तो आपका मैच स्टार्ट हो जाएगा, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। अगर 4 ओवर तक आपके बाकी खिलाड़ी नहीं आते तो वो उस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, फिर आपको 8 खिलाड़ियों से ही खेलना होगा, ठीक है। और कच्ची मेमन ग्राउंड तकरीबन मेजॉरिटी ने देखा हुआ ही है। इसमें जो फील्डिंग के लिए पर लाइक लेग के ऊपर जो है वो मैक्सिमम या ऑफ के ऊपर मैक्सिमम 5 फील्डर ही खड़े रहेंगे, ठीक है। मैचेस ज़्यादा हैं, टाइमिंग्स का आपको पता है कि जब टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं तो टाइम भी लग जाता है। 7 ओवर के जो हमारे राउंड मैचेस हैं उसमें टीम को हमारी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि 35 मिनट्स के अंदर जो है अपना ओवर का कोटा कंप्लीट करना है। अगर 35 मिनट्स के अंदर ओवर का कोटा आप लोगों का कंप्लीट नहीं होता, जो कि 7 ओवर्स का है, तो उसके बाद मैनेजमेंट के पास ये राइट्स हैं कि मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन ले सकता है और उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब वो बैटिंग साइड के लिए ओवर डिडक्शन भी हो सकती है, रन्स की डिडक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो इस बात को मेक श्योर कीजिएगा कि 35 मिनट्स के अंदर जो आपका 7 ओवर का खेल जो वो मुकम्मल हो जाए। लीग मैचेस जो कि राउंड 1 है, अगर उसके अंदर मैच टाई होता है तो 1-1 पॉइंट अलॉट कर दिया जाएगा। लीग मैचेस राउंड 1 के अंदर टाई होने की सूरत में 1-1 पॉइंट आपको अलॉट कर दिया जाएगा, जबकि राउंड 2 के जो नॉकआउट मैचेस स्टार्ट होंगे वो सुपर ओवर के ऊपर जाएंगे। और फिर सुपर ओवर के बाद जो एक अगर वो भी टाई होता है तो फिर तकरीबन मेजॉरिटी जानते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं क्रिकेट के उसी को ही फॉलो किया जाएगा उसके अंदर। लास्ट टाइम भी कुछ डिसीजंस के ऊपर डिस्प्यूट हो गए थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर एक अच्छी क्रिकेट खेलें जिसमें डिस्प्यूट कोई ना हो। इफ़ इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो टीम का कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर नहीं आएगा। नॉर्मली होता ही है कि कोई डिस्प्यूट होता है पूरी टीम उठ के ग्राउंड के अंदर आ जाती है। अगर टीम का कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर आया, सिर्फ कैप्टन आ सकता है अंपायर से बात करने के लिए या कमेटी से। अगर कोई टीम का खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर आया तो उस टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिर्फ कैप्टन आएगा अंपायर के पास और कमेटी के मेंबरान होंगे और वो मिलके उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। बाकी इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ रूल्स तो मैंने बता दिए हैं। बाकी नो बॉल्स वगैरह पे फ्री हिट वो सारे स्टैंडर्ड रूल्स अप्लाई होंगे। अगर कोई मैंने रूल नहीं बताया तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड रूल्स होंगे। शूज़ स्पोर्ट्स के जो होते हैं वही पहनने हैं, स्लीपर्स अलाउ नहीं है, ठीक है, चप्पल अलाउ नहीं है। अच्छा, और कोई भी डिसीजन जो कमेटी लेती है किसी भी डिस्प्यूट या XYZ कोई भी इशू की वजह से, वो डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा, उसको आप किसी भी सूरत में चैलेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आप लोग विनस HD TV पे भी लाइव देख सकते हैं और मेमन न्यूज़ के जो उनका YouTube चैनल है और Facebook चैनल है उस पर भी आप ये तमाम प्रोग्राम तमाम मैचेस लाइव देख सकेंगे। और एक और बात बतानी थी कि मैंने जब नाम लिए थे टीमों के तो उसमें बताया था कि मोरबी, टंकारा,
की टीम भी इसमें शामिल है, तो अगर वो टाइम रहते उनका सिस्टम आ गया तो सही है, अगर वो किसी वजह से ना खेल पाए तो उनकी जगह पर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन प्रेसिडेंट 11 वो इस मैच में शामिल होगी। ओके, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब इसी दौरान हनीफ बंगाली साहब के साहबजादे उज़ैर हनीफ बंगाली इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हम इन्हें भी वेलकम कहते हैं। और इनका भी माशाल्लाह आपने देखा होगा आजकल प्रोग्राम बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है और तीसरा सीज़न कर रहे हैं, तो हम इन्हें भी आज की प्रोग्राम में ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जानिब से खुशामदीद कर रहे हैं। अब ड्रॉज का टाइम हो गया है और ये जो वो जो रूल्स बताए गए थे उसमें किसी को अगर कोई सवाल करना हो, वैसे आप डिटेल भी पूछ सकते हैं, फायद भाई यहीं पे प्रोग्राम के बाद भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर किसी को करना हो तो कोई सवाल आगे बढ़ें। ठीक है जी सर। एक तो आपने बताया, इसको थोड़ा वजाहत करते हैं कि जो है 7 ओवर के लिए 35 मिनट आपने दिए, जो सेमीफाइनल का जो है वो आपका 8 ओवर का, फाइनल आपका 10 ओवर का है, ठीक है ना। उसके लिए जो है टाइम लिमिट क्या होगी, नंबर 1। दूसरा, बारिशों का सीजन चल रहा है, अगर बारिशें हो गई किसी मैच के अंदर तो फिर दोबारा इनका जो है सब्सिट्यूट डे रखा गया है, या फिर जो है आप एक पॉइंट दे देंगे या अपना जो है ना अपना रन कॉफर के ऊपर जाएंगे, ये मतलब वजाहत। अच्छा, 7 ओवर के लिए जो है हमने आपको बताया था कि तकरीबन 35 मिनट है, ठीक है। सेमीफाइनल जो है वो 8 ओवर का है, उसके लिए जो है वो 40 मिनट है, और तकरीबन फाइनल के लिए जो है वो 50 मिनट है, ठीक है। और जहाँ तक रही बात कि फैसल भाई ने एक और सवाल किया है कि अगर बारिश हो जाती है तो पॉइंट इस पर दिया जाएगा, तो अगर बारिश हो जाती है तो हमने रिज़र्व डे रखा है जो कि फ्राइडे सैटरडे या संडे ही होगा। तो अगर किसी टीम का मैच बारिश की वजह से अगर रुक जाता है तो उसको फिर रिज़र्व डे के अंदर किया जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो जी सर बोलिए। आपने नाम भेज दिए उनके नाम भेज चुके हैं। अच्छा, ये मैनेजमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि परसों संडे तक अगर किसी को कोई चेंजेस करनी है स्क्वाड में तो वो कर सकता है, उसके बाद किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होगा स्क्वाड के अंदर चेंज। संडे तक ठीक है जी। नहीं, उसमें भी 5 बॉलर ही यूज हैं, 8 ओवर में भी और 10 ओवर में भी। जी हाँ, सुपर ओवर लीग मैचेस में नहीं, राउंड 1 के अंदर टाई होने की सूरत में एक पॉइंट दिया जाएगा। नॉकआउट मैचेस के अंदर जो है वो सुपर ओवर पे जाएंगे, ठीक है सर। थैंक यू। अब क्योंकि ड्रॉस का मामला है, इमरान भाई रेडी है ड्रॉ का? अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें, ड्रॉ होने जा रहे हैं। वैसे तो मतलब 3 टीमें हैं हर ग्रुप के अंदर, A1 A2 A3, तो पहला तीसरे से खेलेगी, फिर दूसरा तीसरे से खेलेगी, इस तरीके से होगा। लेकिन एक चीज़ वो नोट कर लें कि अगर कोई ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 2 जमातें आ जाती हैं एक ही ग्रुप के अंदर, तो उनका बाय डिफ़ॉल्ट पहला ही मैच होगा। उनका ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई तीसरी टीम है तो पहले एक जमात को, जैसे वेरावल की है और एक कच्ची मेमन की टीम आ गई है तो पहले वेरावल को कच्ची मेमन से खिला दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक ग्रुप में वेरावल की दोनों टीमें आ गई हैं तो पहला मैच उनका बाय डिफ़ॉल्ट होगा, उसमें दूसरी टीम से नहीं खिलाया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा खामोश हो जाएं, सवाल करना चाह रहे हैं अमीन भाई, प्लीज़ ज़रा उनको सवाल करने दें।
एक सेकंड। दोस्त फहाद भाई आपसे ही बात कर रहे हैं, ज़रा सा अगर शुरू करेंगे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, ज़रा सा प्लीज़ ताउन करें। अमीन भाई आपकी मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं 3 बाउल बना देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक बाउल में मैंने कच्ची मेमन को डाल दिया, ठीक है, दूसरे बाउल के अंदर जाहिर सी बात है हम अपने हाथ से ही पर्चियाँ डालेंगे ना दूसरी जमात के लिए, तो ये हम कैसे फैसला कर लें कि यार हम इस जमात के साथ इसको जाने दें? हमने इस चीज़ को ख़त्म किया। जी जी भाई। ठीक है ठीक है ठीक है जी। नहीं देखें 14 जमातें ऐसी हैं जिनकी 2-2 टीमें खेल रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था कि इस तरीके से किया जाता कि दो जमातों की टीमें अलग अलग उसके अंदर हो, या जब अपना जो है ड्रॉ होगा तो पॉसिबल है कि एक ही ग्रुप के अंदर किसी जमात की 2 टीमें आ जाए, और हो सकता है कि किसी ग्रुप में एक ही ग्रुप में 2 जमातों की टीमें ना भी आए, मगर इसको मेक श्योर किया है कि जो बाटवा, वासावार और ढोराजी इसकी 3 टीमें हैं, इनकी 3 टीमों को हमने मेक श्योर किया है कि ये 3 टीमें जो है ना, ये जो है एक ग्रुप में इनका जो है टाकरा जो है एक ही ग्रुप में ना हो, ये हमारे लिए पॉसिबल था तो ये कर दिया है हमने। 2 का पॉसिबल नहीं था क्योंकि 14 जमातें थी तो हम ग्रुप फिर कैसे बनाते, तो इस वजह से जो है 3 ग्रुप में 3 वालों को अलग किया है और अपना 2 वालों को हमने जो है ना बाय डिफॉल्ट रखा है। बाकी ये बताएंगे कि अपना जो है जितनी 3 टीमें वो बाउल में कैसे ये जो है पर्चियां उसको डाल लें। अभी हमें ये नहीं पता कि किस बाउल में किस जमात की पर्ची है। देखें हमने आपको बताया ना कि हमने रिजर्व डे रखा है, तो उसी में ही आपका मैच कंप्लीट होगा, जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से ही कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ड्रॉज का टाइम होता है। मैं मुल्तमिस हूँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन मोहतरम जनाब शबीर हारून साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ, और पहली जो पर्ची है वो 3 पर्चियाँ इन्होंने निकालनी है। देखें किस किस का नाम आता है, किस दिन इनका प्रोसेस है। अदारी मेमन जमात खौफ, डोराजी एसोसिएशन राइजिंग स्टार्स और मेरावल पाटन मेमन अंजुमन ये पहला ग्रुप ये है जो इस वक्त 3 जमातों के नाम आपने ग्रुप है और जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है। अब नेक्स्ट मुल्तमिस फैसल खाना साहब से जो कि सेक्रेटरी जनरल है और पाकिस्तान तालियां तो बनती है यार। सेकेंड ग्रुप जामनगर मेमन जमात शाहीन, तिरसाए मेमन जमात किंग्स, वासावर मेमन अंजुमन लॉयंस। ग्रुप बी वासावर मेमन अंजुमन लॉयंस, तिरसाए मेमन जमात किंग्स, जामनगर मेमन जमात शाहीन। ये ग्रुप बी की ड्रॉ हुए थे, और अब मैं मुल्तमिस हूँ एजाज बदला साहब से जो कि सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के। आपके भरपूर तालियों में एजाज बदला साहब। ग्रुप सी की टीम 1, 2, 3 पहली है मांगरोल मेमन जमात लायंस,
दूसरी जामनगर देवारिया मेमन जमात यूनाइटेड, और तीसरी है दोराजी एसोसिएशन सुपर किंग्स, दोराजी एसोसिएशन सुपर किंग्स। थैंक यू। अब मैं मुस्तफ़ी साहब इमरान साहब से जो वाइस प्रेसिडेंट है और पाकिस्तान फेडरेशन टीम के वो आए और मुबारक से डी ग्रुप की कुरान दर्ज करेंगे। डी ग्रुप बी में है कोडिनार मेमन जमात किंग्स, खुटियाना मेमन एसोसिएशन ब्लास्टर, ओपलेटा मेमन एसोसिएशन टाइगर्स। ओके, अब मैं मुस्तफ़ी हूँ फारूक आरपी साहब से जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान फेडरेशन के। आपकी भरपूर तालियों में फारूक आरपी साहब इंशाल्लाह ग्रुप ई की ड्रॉ करेंगे। ग्रुप ई पाकिस्तान मेमन जमात एसोसिएशन, मंत्री मेमन एसोसिएशन टीम, मानवदल सदागत मेमन जमात कैंप, पाकिस्तान मेमन जमात ग्रेडिएटर्स, दूसरी टीम है वतनी मेमन एसोसिएशन गिरी, और तीसरी है मानावदल सरदारगढ़ मेमन जमात चैन। अब ग्रुप एफ की ड्रॉ किया जाएगा। मैं मुस्तफ़ी हूँ अफजल उजवाला साहब से जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान फेडरेशन के जो आए और मुबारक से ग्रुप एफ की ड्रॉ करेंगे इंशाल्लाह। ये ग्रुप एफ में पहली टीम है ऊनामल मेमन जमात किंग्स, काटियावा नसरपुर मेमन जमात टाइगर्स, जयपुर मेमन एसोसिएशन स्ट्राइकर्स। थैंक यू सर। अब मैं मुस्तफ़ी सानानी साहब से वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हम जनाब रफीक सानानी साहब। ग्रुप जी आना समझ लीजिए। महात्मा मेमन जमात लीगर, बॉम्बे हाजारी मेमन जमात टाइगर, महात्मा मेमन जमात बांगोर, अच्छा, ये जो ग्रुप थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस ग्रुप के अंदर 2 जमातें अगर आएंगी तो उनका पहला मैच होगा। ग्रुप सी में बाटवा मेमन जमात ईगल्स और बाटवा मेमन जमात मारपुर का जो है वो मैच पहला होगा। ठीक है,
मैं मुतमईन हूँ आरुण दुआवाला साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से नेक्स्ट ड्रॉ करें। आरुण दुआवाला साहब। ये ग्रुप एच है। भावनगर मेमन जमात यूथ वडा मेमन अंजुमन पंचायत जयपुर मेमन एसोसिएशन बस इसके बाद मुझे पहली टीम है ग्रुप एस की भावनगर मेमन जमात यूथ, दूसरी है वडाल मेमन अंजुमन पैंथर, तीसरी है जयपुर मेमन एसोसिएशन लेपर्स। थैंक यू आरुण भाई। अब मैं रफ़ी गिंगोरा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। मोहतरम जनाब रफ़ी गिंगोरा साहब। ग्रुप आई। फर्स्ट टीम है मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन बंदूका, मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन बंदूका। सेकंड टीम है कुतियाना मेमन एसोसिएशन एवं। थर्ड टीम है यूनाइटेड मेमन जमात ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट। थैंक यू रफ़ी गिंगोरा साहब। अब ग्रुप जे की बैलेटिंग के लिए फारूक गाजियानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। मोहतरम जनाब फारूक गाजियानी साहब। लोगों की ख्वाहिशों के मद्देनजर रखी जामनगर मेवालिया मेमन जमात फाइटर, ऑप्टिका मेमन एसोसिएशन फाइटर, भानवट मेमन जमात रिपोर्टर। थैंक यू सर। थैंक यू फारूक गाजियानी साहब। जामनगर व्यवहारिया मेमन जमात फाइटर्स, उपलेटा मेमन एसोसिएशन फाइटर, भानवट मेमन जमात रैप्टर्स। अब मैं मुल्तमिस हूँ फारूक जूनागढ़ी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। फारूक जूनागढ़ी साहब ड्रॉ करेंगे के ग्रुप का। मोहतरम जनाब फारूक जूनागढ़ी साहब। भावनगर मेमन जमात 11, वंथली मेमन एसोसिएशन वाइट, सौराष्ट्र मेमन जमात टाइगर्स। जो ग्रुप के की अभी ड्रॉ हुए हैं उसमें है भावनगर मेमन जमात 11, वंथली मेमन एसोसिएशन वाइट और तीसरी जो जमात है वो है सौराष्ट्र मेमन जमात टाइगर्स। अब मैं मुल्तमिस हूँ अबू तालिब मूसा साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। मोहतरम जनाब अबू तालिब मूसा साहब। ग्रुप एल के लिए
बम्बई हालाई मेमन जमात स्ट्राइकर्स, पोरबंदर सूर्याबाद मेमन जमात टाइगर्स, कच्ची मेमन मरकजी जमात ग्रुप एल की जो पहली टीम है वो है बम्बई हालाई मेमन जमात स्ट्राइकर्स, दूसरी है पोरबंदर सूर्याबाद मेमन जमात टाइगर्स और तीसरी है कच्ची मेमन मरकजी जमात चैम्प्स। थैंक यू अबू गालिब साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ उज़ैर अली बंगाली साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और ड्रॉ करेंगे ये एम ग्रुप के लिए। एम गोल्डन मेमन एसोसिएशन क्लासिक, कच्ची मेमन मरकजी जमात टाइगर्स, गोल्डन मेमन एसोसिएशन। ग्रुप एम की जो पहली टीम है वो है गोंदल मेमन एसोसिएशन क्लासिक, दूसरी है कच्ची मेमन मरकजी जमात टाइगर्स और तीसरी है गोंदल मेमन एसोसिएशन यूनाइटेड। और इस ग्रुप के भी जो दो जमातें हैं एक ही ग्रुप में आई हैं तो इनका मैच जो है वो पहला होगा। अच्छा, हमें मेरे ख्याल से खाली दो ग्रुप रह गए, तो हाँ इनकी जो है तवज्जो चाहे तो ओके स्टेट बिल्डर्स सेकंड मेमन सुपर कप जा राजीव स्पॉन्सर ने जो है वो भी बात अपने ओके बिल्डर्स ने अकरा कॉस्मोस जो है आगे में जो बैठा है कॉस्मोस बिल्डर्स आने नादिर भाई जो है ये सारे साथी जो है कामरान ट्रेनिंग के हवाले से, तो ये सारी जो है उनके दरखास्त के जो है मद्देनजर रखी अगर आने जो लोग वीडियो से बता रहे या अगर ऑनलाइन जो साथी हैं ठीक है ना, तो जो कोई इशू नहीं ठीक है ना, जो कोई नवो है के साथ अच्छी जो जुड़े तो उनसे कनेक्शन के फायदे होते तो ठीक है ना, बाकी के उनके वीडियो के बदले है और दूसरों से बहुत मेहरबानी है भाई। आज जो है बतौर जो है ऐसा जो साथी जो है नादिर भाई आप मौजूद उनको ऐसा जितना भी जो है ऐसा स्पोर्ट्स करें चाहे वो सुपर हो गोल्ड हो या प्लाटिनम हो, एक ऐसा जो प्रोग्राम हो ऐसा बड़े प्रोग्राम में जो है जो 24 तारीख को ऐसा जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करना, तो उन्हें ऐसा का बड़े स्पॉन्सर्स को जो है दावत दी, मगर नादिर भाई जो है ऐसा जो दरखास्त को मद्देनजर रखी ने बतौर साथी ऐसा जो है शिरकत करिए। नादिर भाई से दरखास्त करना उसको जो आप लोग का ग्रुप है ठीक है ना, कि वो ग्रुप रही है नादिर भाई गोल्ड स्पॉन्सर भी है ऐसा का जो है साथी भी है, तो नादिर भाई गोल्ड ग्रुप में परचेज में नादिर भाई नादिर भाई जो ड्रॉ करना है ग्रुप एन जो है नाम भी नहीं नादिर भाई एन से है, तो एन ग्रुप इंशाल्लाह पहले करना। नादिर भाई का जो ओखाई मेमन जमात जलंधर, ये वेरावल पठान मेमन अंजुमन, पाकिस्तान मेमन जमात। ग्रुप एन की जो जमात हुई वो आई थी ओखाई मेमन जमात कलंदर, वेरावल पाटन मेमन अंजुमन विनस, पाकिस्तान मेमन जमात। आने जो ड्रॉ दिनों उन दिनों ओल है ग्रुप ओ जा जो नाम
जूनागढ़ दोराजीवाला मेमन एसोसिएशन किंग्स, वासावड़ मेमन अंजुमन सुल्तान, दी ओखाई मेमन जमात बादशाह भी माशाल्लाह किंग में। थैंक यू नाज़िर होगा साहब अमीन ईसानी साहब स्टेज तशरीफ लेते हैं। आखिरी ग्रुप पी सर लास्ट टाइम मैं विनर हुआ ना तो ट्रोल है लास्ट में बोल के मैं बोलो मेरी भाषा विनर छोड़ो। ग्रुप बी है दोराजी एसोसिएशन यूनाइटेड, बाटवा मेमन जमात विंग्स, वसावाद मेमन अंजुमन टाइगर। थैंक यू अमीन हसन साहब। हाणे मुल्तज़ शबीर आनूर साहब से के वो वोट ऑफ थैंक्स है तशरीफ लिए शबीर आनूर साहब। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर हमारे स्पॉन्सर्स प्लेटिनम ओके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, गोल्ड स्पॉन्सर्स और सिल्वर स्पॉन्सर्स जिसने कि हमारे साथ ताउन किया और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेगा। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अब आपने दुआ के लिए फारूक आलमी साहब तशरीफ लाएँ और दुआ खैर करें ताकि तमाम मामला जो हमने लिए अल्लाह ताला खैर वाक़ियत से तमाम मामला से गुजारे। मोहतरम जनाब फारूक आलमी साहब। अच्छा, तमाम जो जमातें की टीमें खेल रही हैं उनके जो कैप्टन्स हैं वो प्लीज़ अपना नंबर या शोएब भाई के पास लिखवा दें ताकि एक ग्रुप बना लिया जाए जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो तमाम जो दोस्त जो कैप्टन्स हैं तमाम टीमों के वो अपना मोबाइल नंबर शोएब भाई के पास लिखवा दें। शुक्रिया। तमाम जो मैचेस होंगे ये आप मेनस टीवी पे लाइव देख पाएंगे तमाम मैचेस इंशाल्लाह। और मेमन न्यूज़ पे भी उनका जो पेज है फेसबुक का और यूट्यूब का उस पर भी आप ये तमाम प्रोग्राम्स लाइव देख पाएंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम दोस्तों का कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला जिससे आपके लिए खाने का इंतजाम है। इससे तमाम दोस्त मुलाकात के बाद तशरीफ ले जाएँ। शुक्रिया।